नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र नामा माइंड समझ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और रोज़ की तरह आज हम फिर एक नए वीडियो के सामने आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि हमारी नई सीरीज चल रही है श्री कबीरदास जी के ऊपर, तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज उनके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे, उनके दोहों के माध्यम से और एक स्टोरी के माध्यम से। तो उनके जो कुछ दोहे हैं हम उनको आज पढ़कर उनको समझने की कोशिश करेंगे कि उसका भावार्थ क्या है और वो क्या बताना चाहते हैं और हम उसको क्या समझते हैं। हम कुछ और समझते हैं और कुछ और समझाना चाहते हैं। एक्चुअली कबीरदास जी के जो दोहे हैं उन दोहों के अंदर गागर में सागर बनने जैसा है और उन दोनों दोहों के अनेकों अर्थ निकलते हैं हर इंसान की अपनी सोच, अपनी समझ और वो किस लेवल पर है उस लेवल के हिसाब से उनका अर्थ निकालता है। और ये जो दोहे होते हैं ये उन्होंने आज से लगभग 600 साल पहले बाहरी आडंबर वगैरह, जो भी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सब धर्मों में जो आडंबर थे और जो कुरीतियाँ फैली हुई थी उनके लिए गाए, भक्ति के ऊपर, गुरु के ऊपर, सबके ऊपर। तो उन्हीं दोहों को हम समझने की कोशिश करते हैं और बाद में एक स्टोरी भी आपके साथ में शेयर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो उनका जो पहला दोहा है वो हिंदू धर्म के ऊपर जो मूर्ति पूजा है उसके ऊपर उन्होंने चोट करते हुए ये दोहा पढ़ा है। क्योंकि जब उन्होंने ये दोहा था तो उस टाइम पे क्या होता कि जो पंडित और ये जो पुजारी वगैरह लोगों का बड़ा दबदबा था समाज में, और वही समाज को कंट्रोल करते थे और लोगों के समूहों को अलग अलग चीज़ों में लगा देते। तो उसको देखकर उनको बड़ा ताज्जुब होता था कि ये कैसे शोषण करते हैं गरीब लोगों का। तो उन्होंने एक दोहा पढ़ा था कि पत्थर पूजे हरी मिले, तो मैं पूजू पहाड़, दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए, घर की चक्की कोई न पूजे, जिसका पीसा खाए। अब ये जो दोहा इसमें क्या हो रहा है, पत्थर पूजे हरी मिले, कि भाई अगर पत्थर पूजने से, जो पत्थर, जो स्टोन, जो पत्थर होता है उसको पूजने से अगर हरि ईश्वर अगर मिलते हैं तो मैं पहाड़ को क्यों ना पूजूं, क्योंकि पहाड़ में तो सबसे ज्यादा पत्थर है, पहाड़ सबसे बड़ा पत्थर है, तो उसको पूजने से तो और मुझे जल्दी हरी मिल जाएंगे। दुनिया ऐसी बावरी, कि दुनिया ऐसी बावरी है पत्थर पूजने जाए, जो कि पत्थरों को पूज रही है। घर की चक्की कोई न पूजे, जिसका पीसा खाए। घर की चक्की कोई न पूजे। अब घर की चक्की कोई न पूजे मतलब पहले के जमाने में जब आटा पिसाने के लिए बाहर तो चक्की होती नहीं थी, घर के अंदर एक राउंड वाली चक्की होती थी जिसे महिलाएं हाथ से घुमाकर उसके अंदर गेहूं डाल के आटा निकालती थी। तो उसी चक्की को वो सिंबॉलिक वे में यूज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि घर की चक्की की, उसमें भी तो पत्थर है, उसको पूजो, क्योंकि उससे तो तुम्हारे को आटा भी मिले, उसका पिसा हुआ आटा तुम खा रहे हो और तुम चल रहे हो। तो ये जो सामान्य अर्थ इस दोहे से निकलता है, मगर इसका दोहे का जो अर्थ है कुछ अलग है, इसका जो भावार्थ है वो कुछ अलग है। वो बोल रहे कि पत्थर पूजे हरी मिले, तो मैं पूजू पहाड़, दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए, घर की चक्की कोई न पूजे, जिसका पीसा खाए। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी ईश्वर को ढूंढ रहे हैं वो बाहर ढूंढ रहे हैं। हम उसको पत्थर में ढूंढ रहे हैं, हम उसको मूर्ति में ढूंढ रहे हैं, हम उसको किसी दूसरी चीज में ढूंढ रहे हैं। मगर हमको जहां पर वो ढूंढना चाहिए कहाँ पर, घर की चक्की कोई न पूजे। घर की चक्की मतलब घर क्या है, ये घर जो हमारा शरीर है, ये जो घर जिसमें हम रहते हैं, इस घर की चक्की, जो अंदर की चीजें जो चल रही हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में, हमारी आत्मा में और हमारा जो अहंकार है, उन सबको कोई ना पूछे। ये जो सब हमारे अंतःकरण में है कोई ना पूछे, उनको कोई नहीं पूछता है, मतलब उनको कोई भी नहीं जानता है, जिसकी वजह से ही हम सारी चीजें कर रहे हैं। हमारी जो भी एक्टिविटी हो रही हो हमारे अंदर से निकल के आ रही है। और ये जो इस शरीर को चलाने वाला, ये मन को चलाने वाला वो ईश्वर है, वो परमात्मा है। लेकिन उस जो हमारे खुद के अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है उसको तो हम नहीं पूज रहे। हम बाहर में सारी चीजों को पूज रहे हैं, मूर्ति को पूज रहे हैं, हम किसी नदी को पूज रहे हैं, जो भी चीजें उनको पूज रहे हैं। तो कटाक्ष करते हुए बोल रहे हैं कि भाई खुद के अंदर जाइए और खुद के अंदर जो बैठा हुआ जो परमात्मा है उसको पूजिए। तो कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से जो हमारी इंद्रियां जो बाहर की तरफ देखती है उनको अंदर की तरफ लाने का प्रयास करते हुए दोहा उन्होंने बोला था। और इन्होंने चोट भी की थी किनके ऊपर, उन पंडितों और पुरोहितों के ऊपर हुए बोल रहे हैं। और इसके बाद में जो दोहा है वो बड़ा अलग तरह का दोहा है और मुझे भी समझने में काफी समय लगा उसको, बट मैं समझने की कोशिश है मेरी, शायद आपको अच्छा लगे। वो बोलते हैं राम के ऊपर। अब राम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनका तो गुरु मंत्री राम राम था,
राम से ही वो। अब राम क्या है एक्चुअली, तो हम जो समझते हैं राम उसके बारे में, तो वो बोल रहे हैं कि एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा। अब यहां पर जो बात कर रहे हैं वो 4 राम की बात कर रहे हैं। अब हम हिंदू धर्म में भी, हिंदू धर्म को फॉलो करता हूं, तो हिंदू धर्म में हम जो समझते, जब भी हम राम की बात करते तो हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता है कि राम वही दशरथ के जो पुत्र थे वही राम। वो एक सब्जेक्टिव चीज है। वो राम उन राम से कहीं बड़ा राम है। राम क्या है, तो इन्हें 4 राम बता रहे हैं। तो एक राम बोले, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम जो दशरथ के पुत्र हैं वो एक राम है, जिनको हम सब लोग जानते हैं, अयोध्या में जिनका मंदिर है और जहां पर वो जन्मे उन सबको हम जानते हैं। एक राम घट घट में बोले, घट घट मतलब क्या, हर व्यक्ति का जो हृदय है, हर व्यक्ति के अंदर जो बैठा हुआ है वो एक राम है। राम जो सब में रमा हुआ है, एक राम वो है। तो वो राम अलग है, ये राम अलग है। जो जब भी हम राम राम बोलते हैं तो राम का मतलब यही नहीं कि वो दशरथ वाले राम है, वो जो सबके अंदर बैठा हुआ है जो परमात्मा, वो राम है। राम राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसरा। एक राम जो सकल मतलब ये जो जगत है इसमें फैला हुआ है, वो व्याप्त है हर जगह, वो एक राम है जो हर जगह रमा हुआ है, कण कण में रमा हुआ है वो। और एक राम सभी से प्यारा, एक राम जो है सभी से न्यारा। अब इन तीनों से भी एक जो राम है वो इन तीनों से ही न्यारा है। वो सर्वव्यापी है, वो सब जानता है वो। और जीवात्मा जो है हमारी प्रयास कर रही है पिछले 84 लाख योनियों से उस सर्वव्यापी को जानने के लिए। वो जो सर्वव्यापी वो सब जगह व्याप्त है। वो उस कण में, उस कण का जो सबसे छोटा हिस्सा परमाणु, उस परमाणु से भी सबसे छोटे जो हिस्से होते हैं, जिसको साइंस भी उसको बोलता है कि उसको गॉड पार्टिकल बोलते हैं। भगवान का एक जो परमाणु को इन्होंने आगे से तोड़ा, परमाणु को बहुत तोड़ते गए, जब इनको जो लास्ट कण मिला उससे आगे किसी भी तो चीज को नहीं तोड़ सकते, साइंटिस्ट से गॉड पार्टिकल्स बोलते हैं। तो उसी की बात करें, और वो हर वस्तु, हर जगह, हर सर्वव्यापी है, सब जगह व्याप्त है। तो बोले कि वो सबसे प्यारा है और उसी में हम रमने की कोशिश कर रहे हैं। कि बोलते कि जब उस सर्वव्यापी को जब आप खोज करते हो तो आप खुद वो सर्वव्यापी बन जाते हो। कि जब आप उस परमात्मा की खोज में जाते हो तो आप खुद परमात्मा हो जाते हो। मतलब उस राम की जब आप खोज करते हो तो उस राम में रम कर आप भी खुद राम हो जाते हो। तो ये बड़ा अच्छा मेरे को लगा था ये वाला दुआ, और मुझे समझने में काफी समय लगा इसको। और वही जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी मैंने आपको बताई। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मेरे को सही भी कर सकते हैं अपने कमेंट से। इसके बाद में एक और दोहा है जो हम पढ़ेंगे, फिर हमारी चीज को आगे में कहानी से हमारी बात को अंत करेंगे। एक और उन्होंने कहा जो बोला है बड़ा अच्छा जीवन के ऊपर, तो वो बोलते कि जीवन से मरना भला, जीवन से मरना भला, जो मरी जाने कोय, मरना पहले जो मरे, अजर अमर हो जाए, अमर सो होए। जो अब इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे कि जीवन में मरना भला, कि जो जिंदगी है हमारी, मरना तो सबको ही एक दिन जीवन में, ये शरीर सबको छोड़कर जाना है। तो इस जीवन में आप मर जाना, मर जाने का मतलब क्या, हम जिंदा मतलब कैसे, हमारे को चलाने वाला खाली अहंकार है। हम अहंकार को इकट्ठा करते जाते हैं और हम यही सोचते कि यही हम जीवित तो हमारी सोच, हमारी थॉट, हमारा मन और हमारी इंद्रियां और हमारा शरीर, इन्हीं चीजों को देखकर हमको लगता है कि हम जीवन जी रहे हैं और यही हमारा जीना है। जब ये चीजें छूट जाती है हमसे तो हम सोचते हैं कि हम मर गए। कबीरदास जी एक दूसरे मरने की बात कर रहे हैं। वो बोल रहे कि जीवन में मरना भला, जो इस जीवन में जिंदा रहते हुए जो मर जाए, जो मरी जाने कोई, जो मर जाता है जीवन में रहते, मतलब मर जाने का मतलब क्या है, जो इस अहंकार को छोड़ देता है, जो अहंकार के भाव को और ये जो भी आसक्ति है हमारी, उन सबको छोड़ देता है। मरना पहले जो मरे, अजर अमर हो जाए। जो उस मरने से पहले, जो हम शरीर छोड़ेंगे, जो मरेंगे 70 साल 80 साल के बाद, 60 साल के बाद, उस मरने से पहले इस जीवन में जो आदमी अपना अहंकार और अपनी आसक्ति छोड़ देता है, उसका मरना उस मरने जैसा नहीं है, वो मरकर भी अजर और अमर हो जाता है। जैसा कि जो हमारे जितने भी महापुरुष हुए, कृष्ण, राम और जितने भी लोग हुए, जो इनलाइटन हमारे जो हुए, हमारे ऋषि रमण, कृष्णमूर्ति, जितने भी लोग हुए वो सब अजर अमर हो गए, क्योंकि उन्होंने इसी जीवन में रहते हुए अहंकार और सारी जितनी भी आसक्ति, मोह, लालच सबको छोड़ दिया।
तो कबीरदास जी इस दोहे से हमारे को ये समझाना है। बोल रहे कि इस शरीर में रहते हुए भी हमको अहंकार छोड़ देना है। अगर हम इस शरीर में रहते हुए हमारा अहंकार छोड़ दिया, मतलब मर गए हम, तो हम अजर अमर हो जाएंगे। तो कबीरदास जी का ये दोहा था और मैंने एक कोशिश की है इन दोहों को समझाने की। इन दोहों तो एक्चुअली बहुत डीप है और जो व्यक्ति जितना डीप रहेगा वो इन दोहों की उतना डीप में जा सकता है। एक दोहे से भी आदमी अपनी जीवन की पूरी दिशाओं को परिवर्तित कर सकता है। तो ये मेरा एक प्रयास है आपको समझाने का, जो मुझे समझ में आ रहा है इन दोहों के माध्यम से। और मैं अपनी एक स्टोरी के साथ में, कबीरदास जी की एक स्टोरी के साथ में मैं ये अपना वीडियो समाप्त करेगा। कबीरदास जी की जो एक स्टोरी है, भंडारे का एक किस्सा है कि कबीरदास जी कितने बड़े भक्त थे राम के, मतलब राम जी से बोलते हो। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि राम राम तो उनका गुरु मंत्र भी था। राम राम जब किसी ने पहले बोला था, उसी शब्द को पकड़ कर वो आगे बढ़े। तो राम, तो ये बोला जाता है कि जब कबीरदास जी जब समाज में इस तरह की बातें करते थे तो समाज में ज़्यादातर लोग उसकी दुश्मनी होते थे। कौन से जो पुजारी पंडित इस तरह के लोग, जो मौलवी वगैरह जितने भी लोग थे, कोई भी उनको लाइक नहीं करते थे। ना वो हिंदू, ना तो हिंदू वाले ना मुस्लिम वाले, ज़्यादातर लोग। फिर भी उनकी ख्याति सब जगह फैलती थी। तो उस ख्याति को कम करने के लिए कुछ जो उनसे जलते थे लोग, उन्होंने एक योजना बनाई और उन्होंने बोला कि इस कबीर को तो मजा चखाते हैं। और मजा चखाने के लिए क्या किया उन्होंने संत का रूप धरा, मतलब अपने बाल कटाकर संत रूप में, और दूर दूर गाँव में चले गए। और वहाँ जाकर उन्होंने बोला कि भाई संत कबीर के घर भंडारा है, उन्होंने सारे लोगों को बुलाया है जहाँ पर वो कीर्तन भजन करेंगे और साथ में आपको सबको प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो दूर दूर गांव के लोग, कबीर तो बड़े फेमस थे, तो सारे लोग सुनते, अरे वाह भंडारा, और वो भी कबीर के घर, इतने मान। तो सारे लोग जितने भी साधु संत होते हैं सारे वहाँ पर आते हैं और धीरे धीरे ये बात सब जगह फैला देते हैं। तो सारे लोग तैयार हो जाते किस दिन, कि भाई इस दिन पूर्णिमा के दिन या जो भी दिन होता है उस दिन के दिन उनके घर भंडारा है। अब सारे लोग दूर दूर से आते हैं। इधर कबीरदास जी अनभिज्ञ, कबीरदास जी एक साधारण सा जूल्हा, जो कि ईश्वर के सहारे उनकी सारी चीज़ें चलती थी। उनका सोर्स ऑफ इनकम वही जो साड़ियाँ, जुलाहा का जो काम होता है, जो कपड़े वगैरह बुनने का, उसी को बुनकर उनकी पूरी फैमिली करती थी। तो कबीरदास जी अनभिज्ञ, सारे लोग मजा लेने। अब देखते हैं कबीर जी की कितनी बेइज्जती होती है। जब दूर दूर से संत आएंगे और उनके बोल के जाएंगे, उनको बद्दुआएं दे के जाएंगे, तब देखते बड़ा मजा आएगा। तो सारे लोग ऐसा करते। तो वो दिन आया, लोग उनके घर आना स्टार्ट किए। तो कबीरदास जी का नॉर्मल डे, वही बाहर बैठे हुए हैं और जो बुनकर का काम कर रहे हैं और साथ में भगवान के भजन गा रहे हैं। 4-5 लोग बैठे हुए जिनके सामने लोग आना स्टार्ट किए। तो बोलते चलो बैठ गए सारे लोग बैठे, आधा घंटा 1 घंटा तो और बढ़ रहे हैं लोग धीरे धीरे। तो कबीरदास जी को आश्चर्य होता है कि इतने सारे लोग, अरे वाह, भगवान की भक्ति के लिए। तो बोलते कि कबीरदास जी धन्यवाद, अपन ऐसा करते हैं कि भाई अभी तो मतलब सारे लोग जो है ना कि भाई वो चल रहा है, पूरा धर्म की चर्चाएं चल रही, सब कुछ सही है, इसके बाद में भंडारे का आयोजन है। तो सब लोग धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं। तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं, 1000-2000 लोग हो जाते हैं इकट्ठे छोटी सी जगह में। तो कबीरदास जी को भी आश्चर्य होता है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि भाई भंडारा तो है, मगर कहीं कुछ अरेंजमेंट का कुछ लग नहीं रहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना खुशबू आ रही खाने की, ना कोई बना रहा है, ना कोई आयोजन है, पता नहीं कबीरदास जी का कैसा है। तो लोग आपस में फुसफुसाहट करते हैं। तो इतने में मालूम पड़ता है कि कबीरदास जी के पास भी ये बात जाती है कि भाई भंडारा है। तो कबीरदास जी को भी आश्चर्य होता है। तो वो लेकिन समझ जाते हैं कि जरूर किसी ने हमारे साथ में ये इस तरह की चीज़ की है। लेकिन कबीरदास जी राम के इतने बड़े भक्त, तो बोलते कि भाई मैंने तो किसी को बुलाया नहीं, वो राम ने इनको बुलाया है, वो ईश्वर ने इनको बुलाया, तो इनका भी वही ध्यान रखेंगे। तो वो बस बिल्कुल अपने बढ़ती गई, भीड़ बढ़ती गई। तो कबीरदास जी समझ जाते हैं कि भाई अब भीड़ सवाल पूछ रही, तो उस सवालों का क्या जवाब दे। तो बोलते कि भाई उसने बुलाया है वही जवाब देगा, मन ही मन वो बोल रहे हैं। और वो वहाँ से वो जो उनकी जो धर्म की जो चल रही थी बातचीत, वहाँ से उठकर वो जाने लगते हैं। तो बोलते कहाँ जा रहे हैं, कि कुछ नहीं, मैं बस दही का इंतजाम करने जा रहा हूँ आपके लिए, आपके दही का भी जो हमने एक व्यंजन बनाया है। तो वहाँ से वो उठकर जाते हैं। सोचते कि भाई राम का आयोजन है, राम ही करेगा, राम ने बुलाया, हमने तो बुलाया नहीं, तो भगवान ने बुलाया तो वही इसका करेंगे। तो वहाँ से छोड़कर वो चले जाते हैं और दूर कहीं चले जाके थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर जाके वहाँ पर नदी की, गंगा के किनारे बैठ जाते हैं और देखते हैं कि भाई देखते हैं क्या होता है। लोग बढ़ते जाते हैं, दूर दूर से साधु संत सब आते हैं। अब भगवान जो बोलते हैं कि जो भक्त से पहले उसकी जो पुकार होती है भगवान सुन लेता है। तो भक्त की इज्जत रखने के लिए भगवान को खुद को आना पड़ता है। तो ऐसा बोला जाता है। तो कहानी, अब कहानी में कितनी सच्चाई होती है, कहानी में बेसिकली एक मैसेज होता है। तो
भगवान राम जो होते हैं, राम तो राम बोलते हैं कि अरे मेरे भक्त ने इतने लोगों को, मतलब भक्त के घर इतने लोग आए और भक्त उनको खाना नहीं खिला सकता, भक्त तो छोड़ के चला गया, अब भक्त नहीं है तो भगवान को ही भक्त की इज्जत रखनी पड़ेगी। तो राम बोलते कि चलो हम ही चलते हैं उसके यहाँ, और सब लोगों को हम लोग भंडारा करते। तो उनके पीछे हनुमान जी भी होते, हनुमान जी भी उनके साथ साथ कि चलिए प्रभु आप जहाँ जहाँ हम, फिर उनके जो नील और जो दूसरे जो सैनिक संगत वगैरह जो जितने भी होते सहकर्मी, वो भी सब आते हैं उनके साथ और जाते हैं उनके सारे के सारे संत वगैरह, और जाने के बाद में पूरे करते हैं। करने के सारे लोग आए, अंगद वगैरह सारे लोग तो आए, तो भंडारे में अब राम आए तो कबीरदास जी की शक्ल बना के, मतलब उन्हीं की तरह रहकर वो आए, कि नहीं तो लोग बोलेंगे ये कौन है, तो आएंगे वो कबीरदास जी, अरे कबीरदास जी आ गए, कबीरदास जी कि क्या आयोजन है, देखिए मेरे जो सहकर्मी आए पीछे। तो हनुमान जी सारे जितने भी उनके जो होते हैं सारे के सारे बड़े बड़े जो रहते हैं टप वगैरह और बड़े बड़े जो चीज़ें होती है उठा के ला रहे हैं अपने कंधे पे, जिसके अंदर लड्डू है, जिसके अंदर वो सारी चीज़ें जो खाने की होती है वो सारी की सारी लड्डू वगैरह, और सबको बोलते हैं कि बस जी में भंडारा चालू कीजिए, चारों तरफ भोजन की महक। चलिए लोग सब बैठे हुए पंगत में, सबको बिठा दिया और सबको हनुमान जी इतने बड़े बड़े लड्डू बनाकर सबको दे रहे हैं, खीर वगैरह बनी हुई है, हलवा बना हुआ है, पूड़ी बनी हुई, जो भी उस जमाने में चीज़ें होती थी खाने की बनी हुई, ऐसा करके ये सब चालू है आयोजन। अब उधर कबीरदास जी बैठे बैठे आश्चर्य में करते कि लोगों के कोहल, क्योंकि उनको लग रहा था कोलाहल होगा जब आयोजन विफल होगा, तो देखते हैं कि आयोजन तो बड़ा सफल है, तो वो भी जानने की कोशिश करते कि हुआ क्या। उनको तो मालूम था कि प्रभु आएंगे मेरे को बचाने के लिए, क्योंकि मेरी इज्जत तो उन्हीं के हाथों में, तो वो जाते हैं, लेकिन वो जाते हैं कि यार मेरे को पहचान नहीं ले कबीर है, तो वो क्या करते थोड़ा सा सर को ढककर इस तरह से शक्ल को ऐसा बनाकर जाते हैं, और जाते पहली पंगत लगी होती है उसी पंगत में आगे बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद में वो बैठते हैं। अब वही जो राम है, जो ईश्वर है, वही उनका रूप लेकर सब लोगों को खाना परोस रहे हैं। तो वो कबीरदास जी भी सोचते रहे आज तो भगवान के हाथ से मैं खाना खाऊंगा, उनका ही परोसा हुआ, तो वो तो अंदर ही अंदर इतने आत्म प्रसन्न कबीरदास जी की, तो आज हमारी सारी इच्छाएं पूरी है कि हनुमान जी और राम वो हमारे को आज खाना परोसेंगे। तो वो जब बैठते पंगत में, बैठने के बाद में जब राम जो उनके जो ईश्वर जो उनके रमे हुए हैं राम, जब उनको आते खाना परोसने के लिए, तो वो तो पहचान, जैसे प्रभु को देखते हैं तो प्रभु उसके कान में बोलते अरे कबीर तेरे लिए हम आए, लेकिन तू कैसे, तूने ही आयोजन किया, तू ही मेजबान है और सबसे पहले पंगत में तू ही बैठ गया है। तो कबीरदास जी बड़ी अच्छी सुंदर सी बात बोलते हैं इसमें, बोलते हैं राम हे ईश्वर, मैं नहीं, ये मेरा तो आयोजन था ही नहीं प्रभु, ये तो आयोजन आपका है, मैं मेजबान नहीं हूँ, मेजबान तो आप है, और न तो मैंने आयोजन कराया न कुछ कराया, मैं तो मेहमान हूँ, मेजबान तो आप है, और आज की मेजबानी में मैं पंगत में सबसे पहले बैठा हूँ, और आपके हाथों से परोसा हुआ मैं खाना आज ये प्रसाद में ग्रहण करेंगे। तो इस स्टोरी में जो एक भगवान और एक भक्त के बीच में जो कनेक्शन है उसको बताया गया है। कबीरदास जी की जो स्टोरी ये पढ़ी है हमने, स्टोरी हमेशा किसी उद्देश्य के साथ में लिखी जाती है, जो कि वो हमको समझाना चाहते हैं कि भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान को खुद आना पड़ता है भक्त की। तो उसके बाद में जब लोगों को मालूम पड़ा कि भाई ऐसे कबीरदास जी का इतना बड़ा आयोजन हुआ, तो जो उनके जो भी उनसे जो विरोध करते थे उनके भी सारे के सारे लोग उनके वापस भक्त बन जाते कि कबीरदास जी खाली बोलने के लिए इतने बड़े महासंत नहीं है, वो सबसे बड़े संतों के संत महासंत कबीरदास जी। तो ऐसे महासंत कबीर को हमारा नमन, हमारा नमस्कार, और हम उनको प्रणाम करते हैं कि ऐसे व्यक्ति के बारे में हमको पढ़ने का और जानने का मौका मिला है। मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं जानता था, लेकिन धीरे धीरे उनके बारे में पढ़ रहा हूँ, तो डेली हम उनके बारे में चर्चाएं करेंगे और समझने के लिए, और एक नई स्टोरी और कुछ उनके दोहों के साथ हम उपस्थित होंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे। तो जो मैंने पढ़ा, अगर आपको कुछ उसमें से थोड़ा भी आपके ज्ञान में कुछ इजाफा हुआ, जिससे कुछ आपकी समझ में आया, तो वीडियो बनाने का मकसद पूरा होता है। और आज के लिए इतना ही, और अंत में आप सबको नमस्कार, और उन कबीर को भी हमारा नमन। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।